गौतम ने परी के लिए रिश्ता ढूंढ लिया है और आर्यन को शांति निकेतन भेज दिया गया है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि यहीं से शुरू होता है असली खेल। क्योंकि अब फाइनली वो पल आने वाला है जब परी अपने दिल की सच्चाई सबके सामने रखने वाली है। क्या वह आज भी अजय से प्यार करती है? जी हाँ दोस्तों, क्योंकि सास भी कभी बहू थी कि आने वाले एपिसोड में आपको देखने को मिलने वाला है ऐसा धमाकेदार ट्विस्ट जो पूरी कहानी को पलटकर रख देगा। जहां एक तरफ तुलसी अपनी पूरी कोशिश कर रही है कि परी की जिंदगी फिर से बस जाए, वहीं दूसरी तरफ अतीत के साए अभी भी परी का पीछा छोड़ने को तैयार नहीं है। जब तुलसी परी से सीधे सवाल करती है, क्या तुम अजय से प्यार करती हो? तो उस वक्त परी की खामोशी ही सबसे बड़ा जवाब बन जाती है। उसकी आंखों में छुपे दर्द और पछतावे को तुलसी साफ साफ पढ़ लेती है। लेकिन असली समस्या यहाँ अजय नहीं, बल्कि उसका परिवार है, जो परी को किसी भी कीमत पर स्वीकार करने को तैयार नहीं। परी ने जो गलतियां की थीं, उनका बोझ आज भी उसके सिर पर है। अजय के परिवार को जेल भेजना, झूठे इल्जाम लगाना, अपने ही रिश्ते को तोड़ देना, ये सब कुछ ऐसा था जिसे भुलाना आसान नहीं। लेकिन क्या इंसान अपनी गलतियों से सीखकर बदल नहीं सकता? यही सवाल अब इस कहानी का सबसे बड़ा मुद्दा बनने वाला है। इसी बीच शोभा गौतम को बताती है कि परी अब उस पुराने घर में वापस जाने से डरती है। वह वहां खुद को सुरक्षित महसूस नहीं करती। यही वजह है कि गौतम एक नया रास्ता निकालता है। आर्यन, एक समझदार, सुलझा हुआ और पेशे से वकील, जो खुद भी अपने अतीत से गुजर चुका है। जब गौतम को पता चलता है कि आर्यन का तलाक हो चुका है, तो उसे लगता है कि शायद ये रिश्ता दोनों की टूटी हुई जिंदगी को जोड़ सकता है। लेकिन गौतम सिर्फ रिश्ता ही नहीं देख रहा, बल्कि वह एक और राज खोलना चाहता है, करण और मालवा के बीच का कनेक्शन, जो अब तक पर्दे के पीछे छुपा हुआ है। आर्यन को शांति निकेतन भेजने के पीछे भी यही मकसद है। वह वहां रहकर ना सिर्फ परी के करीब आए, बल्कि उन छुपे हुए राजों को भी सामने लाए, जो इस परिवार को अंदर ही अंदर खोखला कर रहे हैं। दूसरी तरफ, जैसे जैसे आर्यन और परी की शादी की बात आगे बढ़ती है, तुलसी का शक भी बढ़ने लगता है। वह बार बार परी के चेहरे पर छुपे दर्द को देखती है और समझ जाती है। दूसरी तरफ, जैसे जैसे आर्यन और परी की शादी की बात आगे बढ़ती है, तुलसी का शक भी बढ़ने लगता है। वह बार बार परी के चेहरे पर छुपे दर्द को देखती है और समझ जाती है कि ये रिश्ता मजबूरी में बन रहा है, दिल से नहीं। और फिर आता है वो बड़ा मोड़, सगाई का दिन। पूरे परिवार के सामने जब आर्यन परी को अंगूठी पहनाने के लिए आगे बढ़ता है, तभी अचानक अजय वहां पहुंच जाता है। उसकी एंट्री ही पूरे माहौल को बदल देती है। अजय की आंखों में गुस्सा भी है और दर्द भी। वह सबके सामने एक ऐसा सच लेकर आता है जो सबको हिला देता है। अजय बताता है कि जिस केस में उसके परिवार को जेल हुई थी, उसमें असली मास्टरमाइंड कोई और था और परी को जानबूझकर फंसाया गया था। ये सुनते ही सबके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। तुलसी हैरान रह जाती है, गौतम को भी यकीन नहीं होता, और परी, वह टूट कर रह जाती है। क्योंकि जिस गलती का बोझ वह इतने सालों से उठा रही थी, वह असल में उसकी थी ही नहीं। लेकिन असली झटका तब लगता है जब अजय ये खुलासा करता है कि इस साजिश के पीछे करण और मालवा का हाथ था। वही लोग जिन पर परिवार ने आंख बंद करके भरोसा किया। अब कहानी पूरी तरह बदल चुकी है। अजय का परिवार, जो अब तक परी से नफरत करता था, अब खुद को दोषी मानने लगता है। लेकिन क्या इतना सब होने के बाद परी वापस उस घर में जाना चाहेगी? उधर आर्यन भी एक बड़ा फैसला लेता है। वह सगाई के मंडप में ही पीछे हट जाता है और कहता है कि जब दिल में किसी और के लिए प्यार हो,
तो किसी तीसरे को बीच में नहीं आना चाहिए। उसका ये कदम उसे और भी मजबूत किरदार बना देता है। आखिरकार परी सबके सामने अपने दिल की बात कहती है। वह आज भी अजय से प्यार करती है और इस बार अजय भी बिना किसी डर के उसका साथ देने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि करण और मालवा अभी भी आजाद हैं और उनका अगला कदम क्या होगा ये किसी को नहीं पता। क्या वे फिर से कोई नई साजिश रचेंगे? क्या अजय और परी का मिलन फिर किसी नई मुसीबत में फंस जाएगा? अब देखना ये होगा कि तुलसी कैसे इस टूटे हुए परिवार को फिर से जोड़ती है और कैसे सच की जीत होती है। दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? क्या अजय और परी को एक होना चाहिए या फिर आर्यन जैसा सच्चा साथी ही परी के लिए सही है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसी ही धमाकेदार अपडेट्स के लिए चैनल को सब